हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज है आपका मोक्ष बैच का लेक्चर नंबर 1। एंड इस लेक्चर नंबर 1 पे आपको मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ। एंड ये हमारा वर्क फॉर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 भी है। तो हमने क्या किया कि जितने भी सारे हमने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको तो हम फालतू नहीं जाने देंगे। तो उनको क्या किया, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी यार। उसको प्लेलिस्ट बना के मैंने लिख दिया है मोक्ष बैच लेक्चर नंबर 1, सॉरी लेक्चर क्लास 11 फिजिक्स। तो उसमें आप जाकर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ स्टेपिंग वाइज मिल जाएंगी। एंड इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे क्या, पिछले दिन के एच डब्ल्यू करेंगे, एक एच डब्ल्यू था। एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, है ना। तो मैं चाहता तो आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर सकता था, पर मुझे लगा कि यार नहीं, ये क्वेश्चन कराने जरूरी है। एंड ये क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट करेंगे आपके जो है मतलब इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग डेवलप करने में, है ना। तो सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए यहाँ पर, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि एक ऐसा था। एंड मैंने दो रॉड के बीच में एक ऐसा रिंग के ऐसे फंसा दिया था। और यहाँ पर मैंने बोल दिया था, देख भाई कि एक कुछ ऐसा एक रिंग है। एंड इस रिंग के साथ एक ऐसा स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, जिस स्प्रिंग को हमने यहाँ पर बेसिकली हिंच कर रखा है। एंड ये वाली डिस्टेंस हमने दे दी थी 5 मीटर। एंड ये जब यहाँ पर आता है, हमने क्या बोला था कि ये वाली डिस्टेंस है, दैट इज 4 मीटर, शायद बोल दिया था, हाँ 4 मीटर बोल दिया था। तो हमने बोला था कि ये जब यहाँ पर आएगी तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होएगी, है ना। ये यहाँ पर रेस्ट से छोड़ा गया है इसको। तो ये थी पिछले दिन की होमवर्क। अब इस होमवर्क में करने का क्या था, है ना। होमवर्क बड़ा आसान था। बस आपको लगाना था क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो भाई, और मैंने बोल दिया था कि इसका मास इज एम, मतलब ये जो रिंग है, रिंग का जो है मास एम है। तो बेसिकली ये एचसीबी का एक क्वेश्चन है ना। ये एचसीबी का एक जानता मानता क्वेश्चन है, जो मैंने आपको एचसीबी का होमवर्क में दिया। अब दूसरी बार करो, दूसरी बार प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। और ये एंगल हमने कितना दिया था, 53 डिग्री। ये 4 मीटर मैंने ऐसे लिखा है, पर ये 53 डिग्री मैंने ऑलरेडी गिवन किया था। 4 मीटर मैंने दिया नहीं था। अच्छा चलो, अब क्या है कि मुझे क्या निकालना है कि क्वेश्चन किया था, क्या निकालना था, वेलोसिटी कितनी निकालनी है। तो मैं भाई बोलूंगा, देख पहले तो तू लिख ले वर्क एनर्जी थ्योरम। इतनी आसान चीज हुई, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ आ गया मेरा, ये इधर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लो, क्वेश्चन आसान बना लो, इसमें क्या चाहिए। तो सीधी सच्ची बात है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय क्या था और, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देख भाई, मैंने पिछले दिन बोल के गया था कि ये इसका म्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर म्यू जीरो नहीं है तो कुछ ले लेंगे, वो भी वो आप खुद कर लेना ना, एक म्यू लेकर लेना और कुछ बना लेना। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो बेसिकली, ग्रेविटी सेम हाइट पे जा रही है, देखो। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन फ्रिक्शन जीरो, वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये आ गया। एंड डेल्टा के मीन्स हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो क्यों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली जीरो ईयर। अच्छा, अब हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, मतलब एक्स फाइनल कितना है भाई। अब नेचुरल लेंथ भी मैंने पिछले दिन गिवन किया था, देखो भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन है, मैं मेरे को बस याद है, मैंने ऐसे बनाया था क्वेश्चन, मतलब डेटा अच्छा है इसलिए। तो देखो एक्स इनिशियल कितनी है, एक्स इनिशियल है 5, 5 में 5 - 3 बेसिकली 2 मीटर। एंड एक्स फाइनल कितनी है, 4 मीटर आई गया, मतलब 4 - 3 एलोंगेशन जितनी है 1 मीटर। तो हाफ ऑफ माइनस ऑफ हाफ ऑफ के इंटू एक्स फाइनल की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या बोला था, वी की वैल्यू निकालने को भाई तुम्हें। अरे यार, ये कहाँ का चला जाता है यार, है ना। तो ये आ गया -4, -4 से माइनस उड़ गया, माइनस माइनस मतलब 3/2 के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मतलब वी कितना आ गया, √ओवर 3/m इंटू के। ये आ गया हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर भाई, देखो तुम्हें वेलोसिटी गिवन रह सकती है, मतलब वेलोसिटी गिवन रह सकता है, के पूछ सकता है, एम पूछ सकता है। के की वैल्यू अगर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं तुम्हें गिवन कर दूं, उससे तुम एम गिवन कर दो तो वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो। तो ये वो एचसीवी के सवाल में तुमको दिया जाएगा। पर मेरा जो मतलब अंदाज है क्वेश्चन तुम्हें देने का, एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे पास एक मैंने एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया ऑलरेडी। ये क्वेश्चन तुम्हें पहले फंडामेंटल क्लियर कराएंगे, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आज का।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के, देख भाई कि बोल रहा है कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग पूछा गया है। एंड कैसे पूछा गया है, देख भाई यहाँ पर एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिया गया है और यहाँ पर स्प्रिंग ऐसे लगा के ऐसे एक एम मास को इसके साथ लटका के इसको ड्रॉप कर दिया गया, मास को ड्रॉप कर दिया गया बेसिकली, है ना। एंड ये स्प्रिंग कहाँ पर थी, इसकी नेचुरल लेंथ पर थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितने होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना होगा। अच्छा, तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है ना भाई, देख ये जो क्वेश्चन सिमिलर मैंने लिया है एक नंबर क्वेश्चन, इसको मैं एक और भी वेरिएशन के साथ कराने वाला हूँ तुमको। जैसे कि अगर इसको मैं ड्रॉप कर दूं, पहली बात आप मतलब झंझट, बिना झंझट के ऑर्गेनर्जी थ्योरम लगाओ, है ना। कुछ ऐसे कि लगा लो भाई, यहाँ पर ऐसे ये नेचुरल लेंथ था एंड ये कुछ ऐसे 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 जाके यहाँ पर एम मास ऐसे हो चुका है ना। तो अगर ये एच आइड नीचे आया, ऑब्वियसली एच आइड नीचे आएगा। एंड मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा, वेट मैं खुद को थोड़ा आईने में देख लो ना। अच्छा पहले दिखाता हूँ, ये है सोचा आपका स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग जो है ऐसे नीचे जाता जा रहा है, 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 जाता जा रहा है। जब अगर रुक जाएगा, सोचो इमेजिन दैट कि स्प्रिंग ऐसे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, रुक गया। अब उसके नीचे नहीं जा सकता, मतलब वो हाईएस्ट अपने एलोंगेशन पॉइंट पे चला गया, उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा। तो मतलब वो अपने हाईएस्ट एलोंगेशन पे पहुंच गया। अब हाईएस्ट एलोंगेशन में पहुंच गया मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो चल गई है। मतलब मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जी जीरो लेनी है। क्यों, मैंने इसको ड्रॉप किया था, ऑब्वियसली ड्रॉप किया था तो जीरो ही लेनी है। अगर ड्रॉप ना करते कोई वेलोसिटी के साथ होते वो केस अलग है, वो केस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर मुझे क्या लेनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो लिखनी है मुझे, मैं ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देता हूँ, सटासट लिख देता हूँ यार। क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ, मतलब सॉरी हाफ, अरे यार रबर, मुझे रबर चाहिए, चाहिए हो ये हो, क्या लिखूंगा, हाय हाय, रबर लेके क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक। अब देखो मैंने फिर डेमोस्ट्रेट कर दिया, इनिशियल जीरो थी, फाइनल भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि आके रुक गई है ना, मतलब हाईएस्ट एलोंगेशन पे जाके रुक गई है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी आएगी, mgh, पिछले दिन बता चुका हूँ क्यों mgh आ रही है। और याद ही कर लो यार इसको, तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, याद कर लो, है ना। अच्छा, और माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, है ना। अगर ये एच एड नीचे आई है तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स इनिशियल कितना था, नेचुरल में था तो जीरो आएगा। अब नेचुरल लेंथ ना भी दे सकते हो, है ना। अब मैं क्वेश्चन अभी इजी बना रहा हूँ इसलिए मैंने दिया कि नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ ना कि 2 मीटर पे 3 मीटर जैसे पिछले सवाल में था, देखो ऐसे ऐसे पिछले सवाल में था, है ना। तो उसमें कोई बड़ी बात हमको करनी ही नहीं है ना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेचुरल लेंथ पे दो ना दो, आप तो कैलकुलेशन करोगे ना बिंदास, बस बैठो कैलकुलेशन करो, सीधी सच्ची बात है भाई, कैलकुलेशन करो और आंसर झमाझम निकालो। तो एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स फाइनल की वैल्यू आएगी 2 उधर जाएगी, 2 mgh डिवाइडेड बाई के का अंडर रूट, ये होगी आपकी एक्स फाइनल की वैल्यू। अब आप बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे अच्छा एक्स फाइनल की वैल्यू एच क्यों नहीं हुई, एच तो नॉगेट हो गई। अरे यार, जिन जिन के दिमाग में ये बात आई है बस मुझे बोलना कि ना यार, मतलब ये तो एच आइड नीचे गई है ना। अरे एच आइड नीचे साले मास एम गई है यार। तो मैं मतलब ये क्वेश्चन जिसने डाउट किया, मतलब बहुत लोगों का डाउट आ सकता है ना इस चीज में, बेसिकली बहुत लोगों का डाउट आ सकता है कि बेसिकली जो है कि एक्स फाइनल को मैं क्यों हाइट एज ही नहीं ले लेता, है ना। क्योंकि मुझे तो ऐसे बैलेंस करना है फलाना ढिमका। तो भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिजिक्स दोबारा चैट करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं, ऐसे नहीं है ना कि एक स्प्रिंग ऐसे इलांगेट हो गया, स्प्रिंग ऐसे कॉइलिंग कॉइलिंग वाला है, स्प्रिंग कॉइल्ड होता है। एंड तुम हाइट एज को एक ऐसे ऐसे डायरेक्शन में ले रहे हो, देखो कैसे मैं दिखाता हूँ, एक ऐसे डायरेक्शन में हाइट एज को ले रहा हो, स्प्रिंग ऐसे कॉइलिंग 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 है। तो एलोंगेशन को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते ना, क्योंकि जो कि है दो पॉइंट के बीच की दूरी, ऐसे दो मतलब स्प्रिंग के दो पॉइंट के बीच की दूरी ऐसे ऐसे बढ़ती आ रही है। तो ऐसे हम स्प्रिंग के एलोंगेशन को नहीं लेते, ठीक है ना। मैं तो समझा दिया, मैंने बहुत लोगों का मतलब डाउट आ जाएगा, अरे यार क्या हो गया, ऐसे मतलब कैसे बोल दिया है, यही चीज तो लिखना था। तो बहुत लोगों के अंदर ये डाउट आ सकता है, तो मैंने पहले से क्लियर करा दिया है ना। अब देखो इसी का दूसरा वेरिएशन छोटा भाई कैसे तुम्हारे सामने पेश किया जाता है, आज का 3 नंबर सवाल।
है कि नहीं। अच्छा देखो भाई, ये आज का 3 नंबर सवाल, नंबर 3, है ना। सबकी फील्डिंग सेट करने वाली है यार। आजकल ये बात बड़ी चल रही है, फील्डिंग सेट, है ना। तो ये जिन जिन की फील्डिंग लगा देगा, तो बस ये क्या है, इसको मैंने एक इंक्लाइन मास में, इंक्लाइन प्लेन में रख दिया, एट ए थीटा एंगल पे, है ना। एंड हम इसको क्या कर रहे हैं, सीधा जाता ड्रॉप कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इसके बाद अच्छा और क्या करेंगे यार, हम्म, बे यार, ड्रॉप कर रहे हैं, हाँ ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्या है, मैंने क्या बोल दिया भाई, देख यहाँ पर ड्रॉप कराया जा रहा है, और क्या बोला जाएगा, ड्रॉप कराया जा रहा है। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला गया फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन दिस स्ट्रिंग। अच्छा, ये आप तब तक सवाल ट्राई करो, मैं पिछले क्वेश्चन में एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करता था ना। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत लोगों का रह सकता है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन ही कर दे, किसी क्वेश्चन में गिवन कर सकता है वो, बस किसी क्वेश्चन में गिवन कर सकता है, एच मैक्स इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल, सॉरी एक्स मैक्स, मतलब जितना एच हाइट एच जो है वो नीचे आया है, उसी को वो लोग एक्स मैक्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन कर सकता है ना, क्योंकि हर वक्त ऐसे वो नहीं लेते। बहुत बहुत किताबों में यहाँ पर आके तुमको छोड़ दिया जाएगा इसी पॉइंट पे आके, एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू 2 mgh डिवाइडेड बाई के पे। पर अगर तुम्हें गिवन कर दिया जाए कि भाई देख, mgh को मैं हाफ के एक्स पर लिख रहा हूँ, पर मैं क्या मान रहा हूँ कि एक्स फाइनल की जो वैल्यू है, एक्स फाइनल की वैल्यू इज इक्वल टू एच मैक्स है, तब मैं यहाँ पर बहुत बहुत क्वेश्चन में गिवन कर सकता है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में, कुछ कुछ बुक्स में ये गिवन करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट राइट आंसर, एक्स फाइनल इज इक्वल टू रूट ओवर 2 mg बाई के। यहाँ पर आपको अगर गिवन कर दिया जाए, तब आप ये आंसर दे देना, क्या आंसर दे देना, एच की एच मैक्स, यहाँ पर एच लिख देना, एंड एक्स फाइनल की जगह एक्स मैक्स लिख देना, मतलब हाफ ऑफ के इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, है ना। एच के साथ एच उड़ा दिया, एक इधर एच बच गया, एंड तुम्हें बस क्या करना है, लेटेस्टली इसको बस लिख देना है कि एच इज इक्वल्स टू 2 mg बाई के। नहीं तो बहुत लोगों का ना रात का नींद उड़ जाएगा, अरे यार मैंने तो यही देखा था, मैंने तो यही पढ़ा था। अरे नहीं यार, वो वेरियस कंडीशन में बताए जा सकते हैं। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन होता है, 2 mg बाई के, 2 mg बाई के स्टूडेंट रटने लग जाता है, पर नहीं यार, रटो मत, आप बेसिक से चलो। अगर इस एच को अगर मैं एक्स मैक्स निकाल दूं और दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, तो इक्वली आप इसको इक्वेट कर सकते हैं ना यार। तो ऑब्वियसली इसको लेके पैनिक होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, है ना। क्वेश्चन बोल रहा था ये फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अच्छा, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ऑब्वियसली मैंने दिखा रखा है, एंड इसको ड्रॉप कर दिया गया। तो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस इसी को हमने एक इंक्लाइन पे बिठा दिया। क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज वही जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, नीचे हम लोगों को कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर पहला केस मैं यहाँ पर इसका नंबर 1 केस में बना रहा हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू 0 से, एंड दूसरा नंबर केस हम बनाएंगे म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 होगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी है, देखो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है। अच्छा, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट इधर सोच लो एक्स हुआ है, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग कितनी है, मैं इसको ही मान रहा हूँ, हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, जीरो। अब एक्स इनिशियल कितना था, 0 है, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो एम जी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने मान लिया वही वाला, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही गिवन था, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, एक्स को काट पीट के क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू 2 mg, एक्स इक्वल टू 2 mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई के। देखो, अब बहुत लोग चिल्ला चोट करेंगे, यार क्यों यहाँ पर यू लिखा, यू क्यों लिखा। ये भी सही है, ये भी सही है,
यहाँ पर मैंने बस एज को एक्स मैक्स लिखा है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में आपको x इज इक्वल्स टू एच मैक्स दिखेगा, पर आईआईटी अलग खेल सकता है। देखो ऑब्वियसली आईआईटी का दिमाग डिफरेंट होता है, वहां पर प्रोफेसर का दिमाग डिफरेंट होता है, वो अलग कर सकते तुमको। तो तुम वहां पर कुछ नहीं चिल्ला सकता कि क्यों नहीं लिया, है ना। तुमसे एक्स फाइनल पूछ लेगा, बोलेगा एज मैक्स नीचे है तो एक्स फाइनल बता मेरे को। वो बोला बताएंगे ये भाई ये ना एज नीचे आया है तो मेरे को एक्स फाइनल बता। और वो तुम्हें ऐसा एक गिवन भी कर देंगे 2 mg एज डिवाइडेड बाई के। इसमें गलती क्या है यार, इसमें गलती क्या है यार बोलो। मैं देखो क्यों मैं इसको मतलब इसको डायमेंशनली मैं प्रूव कर सकता हूँ। एम जी एच के को मैं एफ इक्वल्स टू के एक्स लिखता हूँ, तो के को क्या के लिखूंगा एफ बाई एक्स। यहाँ पर इसको हटाओ, एफ ऊपर एक्स जाएगा, मतलब एम जी से एफ उड़ जाएगा, और एच इंटू एक्स का रूट मतलब एक्स बाहर आ जाएगा। डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। तो डायमेंशनली कोई गलत नहीं है, तो तुमको एक्सप्रेशन के आधार से पूछ सकता है ना। 2 mg डिवाइडेड बाई के दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो तुमसे डायमेंशनली भी पूछ सकते हैं, है ना। तो तैयार रहो किसी की चीज भी के लिए, तैयार रहो। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे मान लिया। अच्छा, म्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या लिखूंगा, बस मैं यहाँ पर लिखूंगा एम जी, उसके साथ साथ कहाँ गया मेरा इरेजर, एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स साइन थीटा हो, सॉरी सॉरी, मैं इसी थ्योरम को जस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू बिठा के सॉल्व करो। एम जी एक्स साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर बोल दिया है। एम एम उड़ा दूंगा, सॉरी एम एम क्यों उड़ा रहा हो यार, यहाँ पर के है, सॉरी। अरे यार ये क्या हो जाता है। अच्छा, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई के इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स, मैक्सिमम एलोंगेशन इन दी स्प्रिंग। ये क्या आ गया यहाँ पर, मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। देखो यार ये तो मतलब जेमेंस का लेवल हो चुका है। अब मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छी जगह ले जाता हूँ। ये प्योर जेमेंस है ना, ये एडवांस के पूछेगा भी नहीं, इतना आसान एडवांस का भी नहीं पूछता, मतलब वो अपना लेवल इतना भी डिक्रीज नहीं कर देगा कि ये पूछ लेगा। अच्छा, पूछ सकता है बात, मतलब कभी कभी पूछ भी लेते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन बहुत लोगों की दांतों की नींद उड़ाता है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन एज सच कोई टफ चीज नहीं है, मतलब पर क्यों ना जाने मतलब लोगों के रात की नींद को मतलब उड़ाने के लिए बहुत फेमस है ये वाला क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ। क्यों, इसके साथ एचसीवी का एक और जो है मतलब जो क्वेश्चन है बहुत मिलता जुलता है ना यार। ए ब्लॉक ले लिए। अच्छा, कलर पिकर को उड़ा देते हैं। क्या बोला जा रहा है, इसके ऊपर एक मैंने ऐसा, अच्छा क्या किया, एक ऐसा स्प्रिंग लगाया हुआ है यार, है ना, एक ऐसा स्प्रिंग लगाया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एम मास इज ड्रॉप फ्रॉम ईयर, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मास को यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है, छोड़ के ड्रॉप कर दिया गया है, ये नेचुरल लेंथ है। बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अच्छा, मैंने जो बोला यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ये कैसे गिवन कर सकते हैं कि अगर इफ द ब्लॉक मूव्स अलोंग द पाथ इन इंक्लाइन एच, गिवन कर देगा तो आपको यहाँ पर एज लेना पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन मैंने फिर से एक बार और भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया अच्छी तरीके से। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन दी सॉरी कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग, क्योंकि क्या होएगा कि दबता चला जाएगा ना यार। और मतलब चीज क्या होगी कि फाइनली यार वो दबता चला जाएगा, ठीक है ना, दबता चला जाएगा मतलब ऐसे आएगा, ऐसे दबा देगा इसको, ठीक है ना, जाके दबा देगा। तो ऑब्वियसली दबा देगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, दबा देगा यार। इसका अगर सेकंड डायग्राम हम बनाए, शादी ब्याह और ये इधर उधर कहीं पर भाई, मतलब ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर थीटा एंगल है। अच्छा, और यहाँ पर कुछ पूरा फाती कलर तो लेने ही पड़ेंगे यार।
है ना। तो अच्छा क्या है कि यहाँ पर ये मैंने बोल दिया कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मतलब इसको मैं एक्स मान रहा हूँ। अच्छा, अब इसको तो फिर से वही वही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या है कि यहाँ पर ये एम मास का ब्लॉक कुछ ऐसे धस चुका है अभी, एंड जो स्प्रिंग है कुछ ऐसे हो चुका है, मतलब ये नेचुरल लेंथ से ऐसे एक्स आ चुका है इधर, मैंने मान लिया एम मास, है ना। कुछ ऐसे मान लो, कहाँ पर गया मेरा इरेजर, कुछ ऐसे मान लो, कुछ इतना वो धस चुका है, एक्स जा चुका है। तो मैं मुझे बस क्या करना है कि यहाँ पर एक वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी है, और कुछ नहीं करना। क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यार, ड्रॉप किया है, वही ये भी जीरो पूरा, क्योंकि आके फिर जीरो ही हो जाएगा, मैक्सिमम पूछा है। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एक्स साइन थीटा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि म्यू मैंने जीरो अब यहाँ पर दे देता हूँ। अब म्यू नहीं जीरो है तो माइनस एम जी एक्स म्यू एम जी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा यार, इतनी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तो आप कैसे ही चुटकियों में कर लोगे, मतलब इतना कर रहे हो तो माइनस म्यू एम जी एक्स बिटा लो यार। इसमें मैं तो तुम्हें ऐसे ट्रेन करता हूँ कि क्वेश्चन कुछ भी आए हम बिंदास उड़ाए। टू एम जी एक्स साइन थीटा एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाएंगे यार, मच्छर है मच्छर वाह भाई के। देखो मैं तुम्हें ऐसा करा रहा हूँ ना जिससे तुम्हें कोई फॉर्मूला रटना ना पड़े, है ना। ये एक मेरी कोशिश हर वक्त बनी रहती है कि तुम्हें कोई फॉर्मूला ना रटना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मतलब एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि जैसे मैं तुम्हें ये बोल दूं यार कि देख, यार इसमें क्या मतलब, पिछला वाला जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल रहा था, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन कितना गया, कितना नंबर गया, 3। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था आज का, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में आपको होमवर्क में दिया था, इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे घुमा के दे दूं, बोल दूं कि इट इज, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, एंड एक रिंग को ऐसे रख दिया गया है, और मैं ऐसे बोल दूं कि यार देख, इसको ना यहाँ पर हिंच कर रखा है ऐसे मैंने, और ये जब यहाँ पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है। बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है, ये 5 मीटर है, एंड दिस इज आवर 53 डिग्रीज। एंड मैंने क्या बोला है, और क्या बोला है, और क्या बोला है, और क्या बोला है, इस के की वैल्यू इज 100, है ना। के की वैल्यू 100 बोल दिया, एंड एम इज इक्वल्स टू 2 kg मैंने बोल दिया है। इस वैल्यू ऑफ वी कितना होगा, वी फाइनल यहाँ पर आके बताओ, तुम मुझे आसानी से बताओगे। बस यहाँ पर हलवा है यार, है ना, मतलब हलवा का हलवा प्रो मैक्स है। क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम जब लिखूंगा तो बस क्या लिखूंगा, एक्स्ट्रा क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा के। देखो यार, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी मीटर है, 3 मीटर या 4 मीटर, कौन सी? अरे यार, 53 डिग्रीज है ये, मतलब दैट विल बी 4 मीटर। देखो रबर कहाँ गया, क्योंकि 3 डिग्रीज है, 5 मीटर है, तो दैट विल बी 4 मीटर। एंड ये वाली जो है दैट इज 3 मीटर। नेचुरल लेंथ उसकी कितनी थी, नेचुरल लेंथ थी उसकी 3 मीटर। मतलब कितना सुंदर क्वेश्चन बन के आ गया है। बट में ग्रेविटी क्या होगी, एम मतलब कितना है, 2 kg, इंटू जी कितना है 10, इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई, 4 मीटर आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा, मीटर बताते हैं ना। इसके साथ साथ प्लस वर्क डन में नॉर्मल जीरो, वर्क डन में फ्रिक्शन जीरो, म्यू मैंने जीरो बोल दिया, वर्क डन में स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, माइनस ऑफ हाफ ऑफ, देखो अब यहाँ पर आती है, इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ हाफ के की जगह 100 इंटू एक्स फाइनल कितनी हुई, देखो जीरो। क्यों एक्स फाइनल जीरो, 3 मीटर की स्प्रिंग 3 मीटर में आ गई, जीरो स्क्वायर माइनस, इसके साथ साथ कितने का स्क्वायर आएगा भाई, हाँ 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 हाँ, यहाँ पर क्या गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ 5 था, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ चुका है, ये ब्रैकेट होएगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 4 मतलब कितना होएगा,
200, क्योंकि माइनस और माइनस जाके प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटू एम इंटू मतलब 2 इंटू हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। वी कितनी आ गई, √ 280 मीटर पर सेकेंड। मैंने विद डेटा आपको ये क्वेश्चन करा दिया, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अच्छा, अब क्या है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब आज की क्लास मतलब हाई लेवल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है, तो भाई क्वेश्चन तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलेंगे। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले दिन करा दिए हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अच्छा लेवल पे जाने वाला है। पिछले दिन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, बहुत सारे यार, बहुत सारे, है ना। अब जो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो, एक ऐसा ना स्प्रिंग है, कुछ ऐसा 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 है, एक स्प्रिंग बार है हमारे पास, इसको हमने ग्राउंड पे ऐसे लगा के रखा है। एक एम मास को इसके नेचुरल लेंथ पे ही बिठा के ड्रॉप करते हैं, जिसका ये के है। तो बोला जा रहा है कि ये जब हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा, जब ये स्प्रिंग जो है हमारा, स्प्रिंग बाबू जो है हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा भोजपुरी, तो इसके ऊपर ये हाइट जो एच ए कंप्रेस हो चुका है, तो इस एच की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, एच की वैल्यू कितनी रहेगी। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा है, एक डायरेक्ट लाइन में इसको, यार देख ले इसको कैसे लिखा, फिर से नहीं तो लिखा है ना, एम जी एच माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 0। वही वर्कनेजी थ्योरम लगा रहा हूँ, मतलब मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे यार, है ना। अब एम जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 2 mg डिवाइडेड बाई के, आ गया आंसर। अच्छा, इसी का 7th क्वेश्चन में वर्सन में अगर ले लूं कि भाई बोल दो, देख भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक अच्छा वाला स्प्रिंग है, जिसको ग्राउंड से मैंने ऐसे बांध के रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, और मैंने इसको h0 हाइट से ऊपर से इसको इसके ऊपर एक मास को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है बाबू। अच्छा, और क्या बोला जा रहा है, जब ये कंप्रेस होएगा तो ये यहां पर आ जाएगा x तक, x कंप्रेस हो चुका है। अब बोलो x की वैल्यू कितनी है, ये साहब भी तो आएगा ना मजा यार है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन कितना आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम ठोक दे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम ठोक दे भाई, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखूंगा एम जी मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी एच नॉट प्लस एक्स मैक्स, ऑब्वियसली इसको एक्स मैक्स को नहीं भूलना, माइनस ऑफ, यहाँ पर देखो एयर रेजिस्टेंस फोर्स को हम नेगलेक्ट सब कर चुके हैं ऑलरेडी। स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल में कितना था, 0, नॉट नेचुरल में था, यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा, और क्या होएगा, और किसी का क्या वर्क डन है, नहीं है। अब इसको ड्रॉप किया गया, मतलब 0 0 0 से आएगा, 0 0 तक चला जाएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज भी 0, मतलब एम जी एच नॉट प्लस एम जी एच, सॉरी एम जी इंटू एक्स मैक्स माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यार इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है आपको, के की वैल्यू गिवन रहेगी, एम एम जी तो आपको पता है, एच नॉट पता है, मतलब गिवन रहेगी। तो ये सब गिवन जब रहेंगे, आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और सॉल्व करके आंसर पुट कर देना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं अभी, चलो यार, है ना। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन जो है बोल रहा है, मतलब ये सारे क्वेश्चन तुमको पिछले दिन करा चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं लेके बैठा हूँ ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, तो सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डन कर दिया, पर एक अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपकी नींद उड़ाने के लिए पिछले दिन नहीं दिया, है ना यार। चलो देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, है ना, ये वाला क्वेश्चन पहले करो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मेरे को एक ब्लॉक चाहिए, एक ऐसा ब्लॉक चाहिए, है ना। एंड क्या बोला जा रहा है कि भाई तू देख, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है ना, और यहाँ पर हमने एक ऐसा स्प्रिंग को लगाया है, और स्प्रिंग को लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक एम मास की बॉडी भी रख दी है, और इसको वाई एक्सिस है, इनको एक्स एक्सिस मानने को हमने ऑलरेडी बोल दिया गया है। अच्छा, एफ स्प्रिंग को हमने मान लिया माइनस के एक्सेस क्यूब दिया गया है, ये गिवन है।
म्यू की वैल्यू गिवन है म्यू नॉट इंटू माइनस ऑफ सॉरी म्यू नॉट इंटू एक्स का कितना दिया गया क्यूब दिया गया। पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना होएगा, ये आपको निकालना है। और क्या कुछ दिया गया है, अच्छा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 मानने को। क्वेश्चन को जस्ट ट्राई करो, ये जेई मेन अपने हाई लेवल पे किसी को तंग करने के लिए पूछ सकता है। वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन पूछ लेगा। जैसे इस बार 28 जनवरी शिफ्ट 1 में एक ऐसा भयानक सवाल पूछा गया था, पर इसी के आधारित मतलब इसको आप बेसिक मान के चले तो वो आपका हाई लेवल रहेगा। पर आसान है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, पर उस मोमेंट पे हर किसी को प्रेशर में वो क्वेश्चन क्लिक नहीं करा था। ये इसलिए उस शिफ्ट में बहुत हाई बारी बारी क्वेश्चन लग रहे थे, ये वो फलाना डिमका क्वेश्चन का ट्राई करो। अच्छा देखो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग से निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बात यहाँ पर ये नहीं है। देखो बात मैं यहाँ पर लिख दूंगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डीएक्स, इंटीग्रेट मार दो। पर बात ये नहीं चल रही, बात यहाँ पर चल रही है कि भाई देख यहाँ पर माइनस, सामने माइनस आ गया कोई बात नहीं, पर यहाँ पर म्यू नॉट एक्स क्यूब तो देख ले, क्योंकि ये वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एम जी कॉस थीटा, थीटा को माइनस के साथ बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा म्यू नॉट एक्स क्यूब डीएक्स का 0 से लेके एक्स फाइनल तक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस म्यू नॉट एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया हमारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अच्छा वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना है, ये भी यहाँ पर वेरिएबल है, तो जस्ट इंटीग्रेट करना है। माइनस ऑफ के एक्स क्यूब इंटू डीएक्स, 0 से x तक। तो माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इन किया जाएगा, क्योंकि माइनस वाला तो पूरा टर्म 0 हो चुका है वहां पर, है ना। और इसी को लेके हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी है। क्या लिखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो यार। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी है, एम जी एक्स कॉस सॉरी एम जी एक्स साइन थीटा रहेगा, एम जी एक्स साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एम जी cos theta into x to the power 4 by 4 माइनस ऑफ हाफ नहीं, यहाँ पर आएगा k by 4 इंटू एक्स क्यूब सॉरी एक्स 4 एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 0। यह आ गया आपका। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए जा सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ के देके दे देगा, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को दे सकता है, एक्स की वैल्यू देके थीटा फाइंड आउट करा सकता है आपसे, वेरियस चीजें वो आपसे करा सकता है। पर मैं आपको यहाँ से सवालों के अप्रोच क्यों दिला रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 था। एंड देन नेक्स्ट वी विल मूव इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने आपको पिछले दिन नहीं कराया था, है ना। ये मैंने आपको पिछले दिन नहीं करा था, मैंने बोला था आपका ये क्वेश्चन थोड़ा नींद उड़ा सकता है। पर आपके लिए आज तो मतलब हलवा हो चुका है, क्योंकि मैंने पिछले दिन जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी है, आपके दिमाग में कोई बर्डन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको तो भाई मजा ही आ जाएगा अलग लेवल का। अच्छा यहाँ पर एक स्प्रिंग है दैट इज इन नेचुरल लेंथ, है ना। एंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एक मास है। मैं बेसिकली मेरे पास वेरियस बुक्स है, तो मैं बुक्स से देता रहता हूँ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे हैं मैंने छांटे हुए अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। अच्छा अब क्या बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ से एक्स नॉट इसको ड्रॉप कर दिया हो, एंड एक्स नॉट आने के बाद ये स्प्रिंग रुक चुकी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू पूछी जा रही है। v इक्वल टू 0 बोल दिया गया है यहाँ पर आके, तो फाइंड एक्स नॉट। ये लैंग्वेज के फॉर्म के सवाल है अच्छे अच्छे। मैं आपको जस्ट, ये जे एडवांस का इजी लेवल है ना, जे एडवांस का इजी लेवल है, मतलब जे एडवांस ने तो इससे भी आसान सवाल पूछे, पर वर्क पॉइंट जी कहीं पर भी मिक्स हो सकता है, तो आपके इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखो अब आप इसको 1 सेकंड में ट्राई करो, मतलब 1 सेकंड मतलब क्या, मैं ट्राई करो पॉज करके, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। यहाँ पर आप
मेरा सड़ा हुआ मुंह देख के भी ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं, मुंह सड़ा है तो क्या हुआ, कंटेंट अच्छा है यार, है ना। तो फाइंड एक्स नॉट, इसके साथ साथ तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर टेंशन टी है, इधर स्प्रिंग फोर्स के एक्स लगेगा जब ये नीचे आएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टी इज इक्वल्स टू के एक्स, ये मैं कह सकता हूँ। अब माइनस के एक वगैरह वगैरह वो भाई देखो वो डायरेक्शन के लिए है ना। तो मैं अगर यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से ठोक दूं, तो क्या लगेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, मतलब जहन में बस चुका है, क्यों पता है, क्योंकि देखो भाई आखिरी में जाके वही फिर से वो होना है ना। अगर इसका वैल्यू मैं यहाँ पर म्यू दे दूं, अब म्यू लेके सॉल्व करो, है ना, मतलब हर बार आप म्यू लेके सॉल्व करो, जब म्यू लेना नहीं है मैं आप बोल दूंगा क्यों म्यू लेना नहीं है, है ना। तो देखो म्यू लेने से क्या होता है, आपका ही प्रैक्टिस अच्छा होता है, एम जी एक्स नॉट साइन थीटा प्लस बॉर्डर में फ्रिक्शन कितना है, माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स कॉस थीटा, बॉटम में स्प्रिंग कितना है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, क्योंकि पहले नेचुरल लेंथ पे था, इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो ड्रॉप कर दिया गया था, ये आपका वाकनजी थ्योरम लिख दिया गया। हो गया खत्म सवाल, यहाँ पर सवाल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखो एक्स यहाँ से कॉमन लो, फिर यहाँ पर मतलब एक्स नॉट कॉमन लो, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, एक बहुत गंदा सा एक्स आपको मिलेगा, क्योंकि सॉल्व वाला पार्ट अगर मैं ही करते रहूँ यार, तो मतलब आपका क्या जरूरत है ना। तो अच्छा यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत प्योर जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ट्राई करो, है ना। ये क्वेश्चन आपके जैन जैन में बसा देगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऐसा 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 एक स्प्रिंग ला के एक मास में दगा दिया गया आपके सामने, एंड यहाँ पर एक पुली लगाई दी गई है, एंड इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, इसके साथ नीचे इसको जाके और एक एम बाई फोर मास का कुछ दे दिया गया है। बोला जा रहा है कि यहाँ से एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, दैट इज बेसिकली एम जी बाई टू फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, और बोला जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू एल है। एज्यूम ब्लॉक नेवर लिव सरफेस, क्वेश्चन दे रहा है, एज्यूम ब्लॉक नेवर लिव सरफेस, आप ए पार्ट निकालो, इफ मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेवियर ब्लॉक, if maximum displacement of, one second, I'm checking the audio is right or not. Yes, audio is right. Yes, 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 yes. Displacement of ब्लॉक नहीं, हेवी और ब्लॉक होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन ऐसे दिया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। मैं सो हेवी और ब्लॉक इज एल रूट सी, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। रिपीट क्या है कि फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। अब क्वेश्चन जितना आपको देखने में आसान लग रहा है ना, उतना आपको आसान होना नहीं है, हाँ? एक पार्ट आसान है, दैट इज बी पार्ट, जिसको हम सबसे पहले करेंगे, दैट इज फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। किसी का भी एक्सेलरेशन कितना होएगा, एम जी बाई टू माइनस पी खींचने वाला फोर्स एम बाई फोर जी डिवाइडेड बाई एम प्लस फोर एम, मतलब फाइव एम बाई फोर, ठीक है ना। तो इसको मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, टू एम जी बाई फोर, तो माइनस फोर एम जी बाई टू एम जी बाई फोर माइनस एम जी बाई फोर, एम जी बाई फोर डिवाइडेड बाई फाइव, मतलब जी बाई फाइव इज द राइट आंसर फॉर यू। सटाक से सॉल्व क्या करूंगा, मैंने क्या किया, यहाँ से टू मल्टीप्लाई किया, टू डिवाइड कर दिया, टू टू फोर, एंड एम बाई फोर जी, फोर से फोर उड़ गया, एम एम उड़ गया, जी बाई फाइव आ गया। ये इनिशियली ओरली करने वाला सवाल था, पर जहां पर आपका तेल निकलने वाला है यार, है ना, तेल कहाँ निकलेगा, तेल निकलेगा यहाँ पर जाके, यस, यहाँ पर आपका तेल निकलने वाला है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, आई नो शायद डायग्राम नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो मैं डायग्राम को थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, मैं थोड़ा अपनी उंगलियों को रेस्ट दूंगा भाई यार, बहुत देर से लिख रहा हूँ, है ना, उंगलियों को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, बहुत देर से लिखा जा रहा है। क्या होता है कि पेन को पकड़ने में एक होता है कि मार्कर पकड़ना अलग होता है,
और ये स्टाइलस, स्टाइलस मतलब अलग ही लेवल की चीज होती है यार, मतलब पकड़ने से इतना दर्द होता है ना यार, मतलब क्या ही कहूँ मैं तुम्हें, कितना दर्द होता है स्टाइलस में, ज्यादा दर्द होता है यहाँ पर। नॉर्मल चीजों में क्या होता है, उतना दर्द नहीं होता, वो पढ़ाओ हाथ, हाथ में थोड़ा दर्द होता है, पर उसमें इसमें क्या होता है कि ज्यादा देर तक पढ़ाने में क्या स्टाइलस को बहुत आपको टाइट पकड़ना पड़ता है, तो उसलिए स्टाइलस के लिए दर्द होता है। पेन पकड़ो, 3 घंटा पढ़ाओ, 4 घंटा पढ़ाओ, कुछ लगेगा ही नहीं कि 3-4 घंटा पढ़ा दिया। पर यहाँ पर क्या है कि 10-20 मिनट के बाद से ना हाथ दुखने लगता है। अभी कितनी दिन में अब मेरा ये सूट होगा पेन, नया नया खरीदा है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है अच्छा बड़ा मेरे लिए। अच्छा, अब इसको मैं बेसिकली जो मेन जो डायग्राम है ये बनाने जा रहा हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। देखो, ये L√3 एवियर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट किधर करेगा, ऑब्वियसली बोल रहा है कि सरफेस को लीव नहीं कर रहा, मतलब सरफेस में ही चल रहा है बंदा, सरफेस में ही चल रहा है। तो कुछ आपको डायग्राम ये देखने को मिलेगा कि देख भाई, बंदा ऐसे था, पुली ऐसे थी, और ये कुछ ऐसे हो चुकी है, यहाँ से ये थी हेलाइट, बंदा कुछ सरफेस ना लीव करते हुए L/√3 यहाँ से चली गई, सॉरी L/√3 नहीं, L√3 चलिए, L√3 इस लेंथ पे चलिए, एम मास का है, एंड उसके पीछे ये बंदा आता है कि एक M/4 मास पे, है ना। अब बात आती है कि भाई देख, एम और M/4, आई नो M/4 थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर ये वाली लेंथ अगर मैं इसे x मान लूं, तो x की कितनी वैल्यू है, रूट ओवर ऑफ, कलर चेंज करते हैं व्हाइट कलर से, L² प्लस L² डिवाइडेड बाई 3, मतलब 4/3, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार तब से, L/3 नहीं, L×3L है, 3L² है, 3L² है, तो ये होगा क्या, 4L² का अंडर रूट, बेसिकली 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब ये क्या था, एल था हमारा एक्स इनिशियल, जो कि हमारा जीरो, सॉरी एक्स इनिशियल नहीं कहूंगा, ये था हमारा नेचुरल लेंथ, भाई हमारा क्या था, नेचुरल लेंथ। तो एक्स फाइनल कितनी हुई, ये आएगा हमारे एक्स माइनस एल से, एक्स की वैल्यू 12 है, 12 माइनस एल बीच एल। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम ठोक दूं, तो मुझे क्या दिखेगा, मैं लिखूंगा वर्क डन बाई फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाई, अब बोलेगा अरे ये फोर्स कहाँ गया, अरे देख भाई यहाँ पर एक फोर्स है ना, कहीं से नहीं चिल्लाते, वर्क डन बाई फोर्स है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जी, देन वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग, प्लस यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन जीरो कर रखी है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया म्यू जीरो है भाई, देख लो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली। अब देख मैंने क्या बोला, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेवियर ब्लॉक पे जाके स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पूछनी है। अब जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो खिंच रही है, सबसे बेस्ट खिंच रही है, मतलब उसके पास अब उससे ज्यादा अगर मैं उसको मतलब ये करूं, उससे ज्यादा मैं उसको डिस्प्लेस करूँ तो उड़ जाएगा, तो नेवर लीव बोला गया है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो होगी, और इनिशियली जीरो ही था। अच्छा, व्हाट माई फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एम जी इंटू L√3, सॉरी सॉरी, एम जी नहीं लिखूंगा, फोर्स इंटू F√3, एफ की वैल्यू हाँ mg/2, mg/2 इंटू L√3, ये अलोंग दिस पाथ है, क्योंकि एफ फोर्स इधर लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली नीचे की तरफ होती है, पर ये लेंथ ऐसे आई है, तो माइनस ऑफ, माइनस लगेगा एम जी इंटू कितना लिखूंगा मैं, एम जी इंटू L√3, अच्छा वेट एक सेकंड, हेवियर ब्लॉक के लिए पूछा है, तो अच्छा इसके लिए तो ग्रेविटेशनल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया, M/4 ऊपर गया, कितना गया अलोंग दिस लाइन लेंथ, वो ऊपर L/L√3 गया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M/4 G इंटू L√3, ऑब्वियसली ये सही है अभी। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस ऑफ हाफ ऑफ के, इनिशियल कितना था, जीरो था, ऊपर क्या आया L² माइनस जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, तो इसी को आपको सॉल्व करना है। अब अच्छा और क्या चाहिए, अब इसका हमने क्या पूछा था, स्प्रिंग कांस्टेंट ये पूछा था, ऑब्वियसली निकाल लो है, एल उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, mg 2mg डिवाइडेड बाई 4 माइनस mg/4 इंटू L√3, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस ऑफ हाफ के, अरे किसका बलून फटा यार,
के एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये से यहाँ उड़ गया, मतलब mg/4 L√3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एल स्क्वायर। एल से एक एल उड़ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यार? के की वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, mg डिवाइडेड बाई कितना आया था, mg डिवाइडेड बाई 2√3, √3/2 mg इज इक्वल टू एल, √3 डिवाइडेड बाई 2 mg इज इक्वल टू के एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू √3 mg डिवाइडेड बाई 2l। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखा कितना मेहनत लगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑब्वियसली दिस इज एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको बस चीजों को साथ साथ लेते हुए चलना है ना। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस इन नॉट इन इट, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाया। ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत फलाना ढिमका टफ कुछ कर दिया। अच्छा मैं थोड़ा क्वेश्चन का मेरा ये देख लो, क्वेश्चन सही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा था वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, है ना। ये वाला क्वेश्चन जिसने बहुत लोगों की नींदें उड़ाई है, कहाँ पर जाके, इन जेईई मेन 2025 28 जून शिफ्ट 1, है ना। 28 जून की शिफ्ट 1 में ये वाले क्वेश्चन में बहुतों की नींदें उड़ाई है। अरे यार ये मैं नहीं कर सुना चाहता, आप उनको नो कलर चाहिए। हाँ, ये कहाँ गए रे? और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इसके बॉर्डर के लिए एक कलर चाहिए। बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए? वाइट, येलो। बॉर्डर का मुझे येलो कलर चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन ने नींदें उड़ाई थी भाई, पर क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन सीरियसली इज आसान, वेरी आसान। पर उस एग्जाम फेयर प्रेशर में किसी ने इसको झेल नहीं पाया। तो इसका मैं एक जो है सेंटर बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर तो सेंटर बनना चाहिए यार यहाँ। अच्छा, क्या बोला गया था? देख भाई, नीचे की तरह जी है बोल रहा था, एंड यहाँ पर एक स्प्रिंग था दैट वाज इन इट नेचुरल लेंथ। एंड आई डोंट नो इस रिंग के साथ उनका क्या रिश्ता है। जी एडवांस 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसने भी लोगों की हिला के रख दी थी भाई। वो क्वेश्चन भी सिमिलर था, वहां पर डिस्क था, वहां पर रोटेशन था यार। इसके साथ सोचे, मतलब यहाँ पर एक स्मॉल पार्टिकल मास m था, एंड जी एडवांस ने उसमें रोटेशन को छेड़ दिया बस। उसने क्या बोल दिया, उसने सिमिलर क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह दिया, देख भाई ये क्वेश्चन है, इसके साथ साथ मैं तुम्हारी ले रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ बोल दिया था कि देख भाई यहाँ पर एक ऐसा डिस्क है, एंड ये मिड से बधा हुआ है, स्प्रिंग के साथ एक ऐसा डिस्क है जो कुछ ऐसे रोल करते हुए, रोल करते हुए, रोल करते हुए, रोल करते हुए, स्लीपिंग विदाउट रोलिंग, मतलब यहाँ पर पहुंचता है। तो उसका कुछ कुछ ना कुछ उसने पूछ लिया था। ये क्वेश्चन भी करेंगे पर अभी नहीं यार, पहले रोटेशन पढ़ लिया जाए, है ना। पहले वर्क फाइनेंस जी को अच्छी तरीके से ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जाए यार, है ना। इसको मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर टाटा बाय बाय। चलो, अच्छा यहाँ पर ये जो मास है, बोला गया था इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किया था, और उसने पूरा ये मतलब वेरिएबल में उसने क्वेश्चन आंसर पूछा था। अच्छा, उसने बोला था इसकी रेडियस है r, एंड ये स्प्रिंग जब यहाँ पर आती है, नीचे आती है, इस m मास के सहित, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जिसको यहाँ से हमने ड्रॉप करा दिया है। एंड बोला जा रहा था कि इस ट्रैक की म्यू है 0, नीचे की तरह जी लग रहा है, मतलब ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज बेसिकली r√2, जहां पर इस ट्रैक की रेडियस इज r, एंड ये वाली एंगल उसने डिपिक्ट कर दी थी 45 डिग्री से। अच्छा बहुत बढ़िया। अब
क्वेश्चन आपको सॉल्व होते हुए दिख रहा होगा। मतलब ये वाली लेंथ अगर आर है तो और ये वाली लेंथ भी आर होगी, तो ये वाली नेचुरल लेंथ पे ही है, आर रूट टू पर नेचुरल लेंथ पे ये भी स्थित है। पर जब यहाँ तक आती है तो ये टू आर हो जाती है। तो मतलब एक्स इनिशियल इज बेसिकली जीरो, पर एक्स फाइनल इज बेसिकली टू आर माइनस आर रूट टू। मतलब आर कॉमन ले तो टू माइनस रूट टू यार। तो अगर मैं इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना चाहूं तो मुझे क्या दिखेगा यार, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ड्रॉप किया हुआ है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी, अच्छा देखो नीचे कितना है, आर आया है तो एम जी आर पहला हो गया, माइनस ऑफ हाफ के इनटू टू आर का स्क्वायर, टू आर माइनस आर, आर रूट टू तो आर रूट टू होगा हाँ, तो टू आर माइनस आर रूट टू का, आर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस जीरो। देखो वर्क डन में फ्रिक्शन इज जीरो, नॉर्मल जीरो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। अब तुम कुछ सॉल्व कर यार, मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा यार, बहुत सॉल्व में टाइम जाता है ना, तो वीडियो कि जाइए सॉल्व मैं कर देता हूँ यार, बोलोगे इसको सॉल्व करना नहीं आता। कैसे करो यार, टू बाई टू लेता हूँ, टू टू उड़ा दिया। अच्छा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी आर माइनस ऑफ हाफ इंटू के आर स्क्वायर, बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, टू माइनस रूट टू का स्क्वायर मतलब फोर माइनस टू रूट टू माइनस टू, मतलब ये टू माइनस टू रूट टू आएगा। कहाँ गया, बेसिकली इट इज टू माइनस टू रूट टू, टू माइनस टू रूट टू। ये मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसके साथ ये इस लाइन पे था। अच्छा, एम यहाँ से उड़ा, यहाँ पर एम आ गया। अच्छा, हाफ यहाँ से ऑलरेडी उड़ चुका है, हाफ वाला टर्म यहाँ से उड़ चुका है, यहाँ पर एक टू वाला टर्म आएगा। अच्छा, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर, टू जी आर माइनस के बाई एम इंटू आर स्क्वायर टू माइनस टू रूट टू। हो गया, शांति मेरी। अब ये आंसर है। अब उसने शायद कुछ अलग पूछा था, उसने शायद यहाँ से देखे, मतलब कुछ ऐसे देखे, ये यहाँ वाले से देख के यहाँ वाले तक पूछ लिया था, कुछ भी पूछा था उसने, मतलब एंगल्स डिफरेंट किया था। मैंने आपके लिए थोड़ा इस सेम क्वेश्चन में थोड़ा डेटा चेंज किया हुआ है बस, जिससे आपको करने में आसानी हो। बेसिकली मुझे इस पे ये एक क्वेश्चन में मुझे अटकना ना पड़े। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद कल से हम सर्कुलर मोशन बा में घुसने चलेंगे, ठीक है? ठीक है ना भाई? अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर एक कील ठोक दिया, उनके साथ 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 मैंने एक 3L लेंथ की स्प्रिंग को, स्प्रिंग के साथ इसको M मास के साथ बंधा दिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जब इस पर मैंने नीचे ये आया तो देखा गया कि ये एलोंगेट होकर 5L हो चुका है। दिस इज बेसिकली एलोंगेटेड टू 5L लेंथ एंड इसकी मास M है एंड इसकी वेलोसिटी इधर V है ना, V फाइनल है। इसको यहाँ से क्या गया था, ड्रॉप, एंड दिस इज बेसिकली हॉराइजॉन्टल टू, मतलब हॉराइजॉन्टल के पैरेलल था। ये हाइट 5L है ना यार? अब इतना तो समझ लो यार, है ना? क्या बोला जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इज रीचेड एट लोएस्ट पॉइंट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस टू द लोएस्ट पॉइंट। तो क्या लिखूंगा, बस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। क्या लिखूंगा भाई, एम जी। अब यहाँ पर आता है कितना नीचे हुआ है, 5L आया है, प्लस जीरो माइनस ऑफ हाफ ऑफ के। अब आता है मजा, यहाँ पर कितने में था भाई, नेचुरल लेंथ में था, है ना, नेचुरल लेंथ पे था। तो अगर छोड़ो छोड़ो, इस क्वेश्चन को थोड़ा और मतलब ट्विस्टी करते हैं ना, नेचुरल लेंथ की वैल्यू दे देते हैं
2 meters। यस, तभी तो होएगा ना, मतलब 2L, मीटर नहीं 2L। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन घुसेड़ दिया हम लोगों ने। अब क्या करेगा, देखो 3L से 2L मतलब 1L, पहले L स्क्वायर माइनस, अब उसके सामने माइनस लगेगा, और फाइनल कितना है 5L से 3L मतलब 3L का स्क्वायर मतलब 9L स्क्वायर। ये क्यों मैंने कैलकुलेशन घुसेड़ा, वो कारण आपको अभी दिख रहा है, 2 से 1 2 कट जाएगा, ठीक है ना बेसिकली। एंड हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पर इंटू 2 करो, नीचे इंटू 2 करो, 2 से 2 उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, 10 mgl माइनस ऑफ 8L स्क्वायर, 8KL स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर 10GL माइनस ऑफ K बाई एम इंटू 8L स्क्वायर। खत्म सवाल, है ना। पर यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्या ये सर्कुलर मोशन है? नो, सर्कुलर मोशन नहीं है। क्यों सर्कुलर मोशन नहीं है? इसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराया जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम नेक्स्ट क्लास से प्रोसीड करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होएगा एंड होएगा क्लास खत्म बा। चलो देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं आपका। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा। यस, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ, है ना। एक होमवर्क आप ले लो, पिछले लास्ट दिन में मैंने होमवर्क दिया था, तो आज भी होमवर्क देना एक बनता है यार। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट दिन डिस्कस करके उसके बाद में चलूंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। मैंने क्या बोल दिया, गया सब बड़ा सा एक वेज है, इसमें मैंने क्या कर दिया कि भाई देख, मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया ना, ओके। वन पहले मैं क्वेश्चन की डायग्राम ड्राइंग कर दूं, क्या कर दूं कि इसको मैंने फाइंड मिनिमम वैल्यूएशन ऑफ, यहाँ पर मैंने इसको एक एक्सलेशन दिया है, यहाँ पर एक मास है, मास है में, ये वाली रेडियस जो है आपकी आर है, ये वाली ऑल्सो भी आर होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड मिनिमम, यही मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ए, दैट्स वाई सच दैट द बॉल रीचेस एट पॉइंट बी। यहाँ से ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, द बॉल ऑफ मास एम रीचेस एट पॉइंट बी। एंड क्या बोला जा रहा है, विच इज इनिशियली रेस्ट मास, को बोला जा रहा है विच मास इज इनिशियली रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज। वेज यहाँ पर प्लेटफॉर्म कुछ भी बोल दो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। मतलब ये बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ तक। आपको उसके लिए क्या ट्राई करना है कि बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और एक और चीज फाइंड करो जिसमें आपकी थोड़ी सी लंका लग सके, दैट इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स। क्या मैं बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय सूडो फोर्स कैलकुलेट करना। आपका आंसर है, क्वेश्चन ये रहेगा। एंड नेक्स्ट दिन से मैं आपको एक थोड़ी मतलब चीज बता दूं आपको कि सर्कुलर में क्या होता है कि इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है। मैक्सिमम क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन से बनेंगे और सवाल बड़े आसान होते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, वंदे मातरम। मोस्ट बैच को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मोहल्ले वालों में इसको प्यार देते रहिए। तब तक के लिए ओके भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए एक विनती तो रहेगी यार। थैंक यू।